तुम्हें लगता होगा किंग बनना मतलब पैसा, पावर, रेस्पेक्ट, लेकिन असली किंग वो होता है जो उन सब के बिना भी रूल करता है। जब दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तभी तुम्हारे अंदर का किंग या तो उठता है या मर जाता है। चैप्टर 1 द किंग हैज़ नो क्राउन। असली किंग के सर पे क्राउन नहीं होता है, उसके माइंड में होता है। वो लोगों से तालियां नहीं मांगता, वो खुद के एफर्ट्स पे प्राउड करता है। वो रिजल्ट के पहले भी कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता होता है वो हार भी गया तो भी वो खुद का किंग है। असली किंग अप्रूवल से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। चैप्टर 2 स्ले द स्लेव माइंडसेट। ज़्यादातर लोग लाइफ में किंग बनना चाहते हैं, लेकिन सोच स्लेव वाली होती है। मैं ये करूं या ना करूं, वो क्या सोचेंगे। किंग कभी परमिशन नहीं मांगता। तुम अगर हर डिसीजन से पहले दूसरों का ओपिनियन मांग रहे हो तो तुम रूल नहीं कर रहे, तुम रूल हो रहे हो। अपनी सोच को फ्री करो। तुम्हें दुनिया का स्लेव बनने के लिए नहीं, अपने किंगडम को रूल करने के लिए भेजा गया है। चैप्टर 3 अर्न योर थ्रोन इन पेन। किंग बनना इजी नहीं होता, तुम्हें पेन से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब सब रो रहे हो तुम ग्राइंड कर रहे होगे, जब सब पार्टी कर रहे होंगे तुम बिल्ड कर रहे होगे। वही पेन तुम्हारा क्राउन बनेगा, वही लोनलीनेस तुम्हें वॉरियर बनाएगी। किंग वही होता है जो कंफर्ट जोन के गेट को तोड़ता है और हर दिन अपने फ्यूचर के लिए फाइट करता है। तुम सोचते होगे किंग माइंडसेट कैसा होता है, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट आ चुका है। पॉइंट नंबर 1 यू फील अलोन इवन इन अ क्राउड। किंग माइंडसेट वाले लोग अपने अंदर इतने अलग होते हैं कि चाहे जितनी भी भीड़ हो वो हमेशा अकेला महसूस करते हैं। इस लोनलीनेस को तुम एम्ब्रेस करते हो, क्योंकि तुम जानते हो असली किंग वही है जो अपनी रास्ता खुद चुनता है। पॉइंट नंबर 2 यू डोंट सीक अप्रूवल बट यू फियर डिसअपॉइंटमेंट। तुम किसी के वैलिडेशन के लिए जीते नहीं, पर अपने खुद के एक्सपेक्टेशन इतने बड़े हैं कि तुम अगर फेल हो गए वो सबसे ज़्यादा दर्द देता है। लोग तुम्हें वीक समझते हैं जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, पर अंदर से तुम हर दिन खुद से लड़ते हो। पॉइंट नंबर 3 यू कीप योर इमोशंस लो बट दे बर्न इनसाइड। तुम बाहर से काम और कंट्रोल दिखते हो, पर अंदर से इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि कभी कभी तुम्हें खुद से ही डर लगता है। ये एंगर, सैडनेस तुम्हारी पावर का सोर्स बनता है, पर तुम कभी किसी को नहीं दिखाते। असली किंग होता है जो अपने इमोशंस को चैन में रखते हैं। पॉइंट नंबर 4 यू आर ऑब्सेस्ड विद कंट्रोल इवन व्हेन लाइफ फील्स आउट ऑफ कंट्रोल। तुम हर सिचुएशन पे कंट्रोल रखना चाहते हो, लेकिन अंदर से पता है कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है। फिर भी तुम अपने रिएक्शंस, अपनी सोच पे कंट्रोल बनाए रखते हो, क्योंकि तुम जानते हो जब सब कुछ टूट रहा होता है तभी किंग अपनी ताकत दिखाता है। पॉइंट नंबर 5 यू आर विलिंग टू बर्न ब्रिजेस दैट डोंट सेव योर थ्रोन। तुम जानते हो कि किंग बनने के लिए कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटाना जरूरी होता है, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी इमोशनल हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, डिस्ट्रैक्शंस, इन सब को तुम दूर करते हो बिना किसी रिग्रेट के, बिकॉज तुम अपनी किंगडम बनाने में इतने सीरियस हो कि किसी के लिए भी कंप्रोमाइज नहीं करोगे। चैप्टर 4 द किंग वॉक्स अलोन। जब तुम किंग बनने के रास्ते पे चलोगे लोगों का प्यार कम होगा, तुम्हारा विजन बड़ा होगा। शुरुआत में लोग इग्नोर करेंगे, फिर हेट करेंगे और आखिर में वही लोग तुम्हें सैल्यूट करेंगे। किंग सबका नहीं होता, किंग खुद का होता है। तुम्हें लोग समझने के लिए नहीं बने, तुम्हें दुनिया को प्रूफ करने के लिए नहीं, सिर्फ खुद का मास्टर करने के लिए बनाया गया है। चैप्टर 5 हाउ टू डेवलप अ किंग माइंडसेट। अब जब तुम किंग बनने की जर्नी पे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। माइंडसेट वो फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी किंगडम नहीं टिकता। नंबर 1 डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाओ। किंग माइंडसेट का सबसे बड़ा राज है डिसिप्लिन। जो लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे टाइम पे उठना, अपना काम पूरा करना, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना, ये सब तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पॉइंट नंबर 2 अपने इमोशंस को मास्टर करो। किंग बनने का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनल नहीं हो, पर इसका मतलब यह है कि तुम अपने इमोशंस के स्लेव नहीं बनो। जब गुस्सा आए तो रिएक्ट मत करो, जब स्ट्रेस आए तो पैनिक नहीं करना, सोल्व करना। इमोशन पे कंट्रोल होना मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा किंग है। पॉइंट नंबर 3 फेलियर को अपना टीचर बनाओ। हर किंग अपनी ज़िंदगी में बहुत बार गिर के उठना सीखा है। जब तुम फेल होते हो तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए फेलियर से डरो मत, उसे गले लगाओ। जो सीख तुम्हें फेलियर से मिलेगी
वो तुम्हें किंग बनाएगी। पॉइंट नंबर 4, अपने गोल्स को क्लियर करो, उनके लिए पूरी लगन से काम करो। किंग माइंडसेट का एक और फंडा है, पर्पस। जब तुम्हारा गोल क्लियर होगा तब तुम्हारी एनर्जी और फोकस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हर दिन अपने गोल्स को याद करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम उनके लिए कुछ भी कर जाओगे। पॉइंट नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखो। किंग अपनी वैल्यू को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। अपनी रेस्पेक्ट तुम कभी नीचे नहीं गिरने दोगे। लोग तुम्हें तब रेस्पेक्ट करेंगे जब तुम खुद अपने आप को रेस्पेक्ट दोगे। किंग माइंड से डेवलप करना एक प्रोसेस है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो। अपनी वीकनेस को चैलेंज दो, अपने आप को हर रोज़ बेहतर बनाओ। यही है असली किंग बनने का रास्ता। It's not over. I'm not done. I will be the Wizard King. The Wizard King? You're joking. The thing is, these chains can measure the magic power of anyone they come in contact with, and you have none. Not a single drop. No matter how hard I push myself, I'll never be able to use magic. You should just give up. I'm not done! It's not over.